एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा की इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के साथ हुई हालिया बैठक से कई महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं। एपिडा के चेयरमैन आईएएस अभिषेक देव के साथ आईआरईएफ की इस मीटिंग में आईआरईएफ सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा, आईआरईएफ के प्रेसिडेंट बासमती राइस राजीव सेतिया, आईआरईएफ डिप्लोमेटिक डिवीजन के प्रेसिडेंट केएल गंजू, आईआरईएफ डीजी विनोद कुमार कौल और शिपिंग एक्सपर्ट राजकुमार साहा मौजूद रहे। मीटिंग में एपिडा ने चावल के निर्यात के साथ ही अब आईआरईएफ से केले के निर्यात में भूमिका निभाने की अपील की है, ताकि देश के बनाना एक्सपोर्ट की गति को और तेज करने में आईआरईएफ सहभागी बने। अब इस तरह केले के निर्यात में भूमिका निभाने के अनुरोध पर आईआरईएफ ने सहमति जताई है, जहां यह तय हुआ है कि आईआरईएफ अपने चावल के जहाज, जिसकी कैपेसिटी 15,500 मीट्रिक टन है, उसके एक पूरे हैच में 100 मीट्रिक टन केले को एक्सपेरिमेंट के तौर पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैच में इराक भेजेगा। इस केले के लिए महाराष्ट्र के नासिक स्थित साइद्री एग्रो से बात हुई है। इस तरह आईआरईएफ अब चावल के साथ ही देश के बनाना एक्सपोर्ट में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। साथ ही एपिडा ने आईआरईएफ से पूछा है कि क्या जेएनपीटी से केले से लदा जहाज भेजा जा सकता है, जिस पर आईआरईएफ ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए जेएनपीटी पोर्ट के चेयरमैन से संपर्क करने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आईआरईएफ द्वारा कांडला पोर्ट पर बर्थों की वेटिंग टाइम में कमी लाने के प्रयास ने पोर्ट पर बर्थिंग टाइम में कमी लाने का काम किया है। दरअसल दीनदयाल पोर्ट कांडला में बर्थों को 10 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, जहां इस मुद्दे को आईआरईएफ ने लगातार शिपिंग मिनिस्ट्री के सामने उठाया और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के सामने भी इस बात को आईआरईएफ द्वारा रखा गया। इसके बाद दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष ने आईआरईएफ के इस बात पर बर्थों के पोर्ट से जल्दी निकलने और पोर्ट पर बर्थों के जाम लगने के संबंध में प्रयास किए, जिसके बाद अब दीनदयाल पोर्ट कांडला में बर्थों की वेटिंग टाइम में कमी आई है। आपको बता दें कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के इन प्रयासों के लिए आईआरईएफ ने डीपीए और शिपिंग मिनिस्ट्री का आभार जताया है।